सिंह लगन में हम चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं और इस वीडियो में चर्चा करेंगे आपके सिक्स्थ हाउस के लिए। सिक्स्थ हाउस जहां पर अब चंद्रमा आपके चार्ट में मकर राशि में स्थित होंगे, यहाँ चंद्रमा अपने से बिल्कुल ऑपोजिट स्थित होंगे क्योंकि वो 12वें घर के स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं। ऐसे में ये स्थिति आपके लिए उतनी ज्यादा फेवरेबल साबित नहीं होगी। यहाँ पे चंद्रमा बैठे हैं तो यहाँ क्योंकि इस हाउस के लॉर्ड शनि है तो आपको शनि की प्लेसमेंट को तो देखना ही होगा। साथ में आपको ये ज़रूर चेक करना होगा कि क्या यहाँ किसी भी ग्रह से चंद्रमा को सपोर्ट मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा। देखिए, ऐसा जो चंद्रमा है कहीं न कहीं उससे आपके ज़्यादातर जो लोग हैं आपका फ़ायदा उठाते हैं। जैसे आपके बॉस हैं या आपके कलीग्स हैं या और भी अन्य व्यक्ति। यहाँ चंद्रमा के होने से आपको अपने सबसे ज़्यादा खर्चों पर कंट्रोल करना मुश्किल होगा और अपने स्वास्थ्य का भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपका जो एफर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा या आपको 12वें भाव से संबंधित कार्यों में भी काफ़ी व्यवधान का सामना करना पड़ेगा। नॉर्मली अगर हम देखें तो सिक्स्थ हाउस का जो चंद्रमा है वो आपके काम की वजह से आपको काफ़ी स्ट्रेस क्रिएट करेगा और लगातार करियर में कोई ना कोई चेंज देता रहेगा जिससे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आएगी। अब ये चंद्रमा शनि के घर में स्थित है और शनि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल स्थिति को दर्शाते हैं हमेशा जब भी हम हमारी बात करते हैं। हमारा जो शनि का जो प्रभाव है हमारी लाइफ में उसकी बात करते हैं। ऐसे कंडीशन में यहाँ भी चंद्रमा का रिजल्ट कुछ वैसा ही रहेगा। यहाँ आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल आप रहें उतना अच्छा है। यहाँ पे आप देखिए जो साइन है वो कैप्रिकॉर्न है और कैप्रिकॉर्न अगर देखा जाए तो कालपुरुष के हिसाब से वो कर्म स्थान का घर है या कर्म स्थान की राशि। ऐसे में यहाँ आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको सफलता मिल सकेगी। तो ऐसा चंद्रमा कैरियर को लेकर उतना अच्छा साबित नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे अब आपको अगर यहाँ सूर्य का सपोर्ट मिलता है चंद्रमा को या इवन किसी अन्य ग्रह का सपोर्ट मिलता है तभी यहाँ चंद्रमा के जो रिजल्ट है वो ज़्यादा बेहतर रह सकते हैं। फिर जो भी प्लेनेट यहाँ चंद्रमा पर प्रभाव डालेगा वास्तव में वो प्लेनेट खुद किस प्रकार का ग्रह है, किस प्रकार का कारकत्व वो यहाँ डिपॉजिट कर रहा है सिक्स्थ हाउस पे। यहाँ पे लेकिन आपके लिए 12वें घर में बैठे हुए प्लेनेट का भी उतना ही अहम रोल होगा क्योंकि 12वां घर जो है वहाँ चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है, बट चंद्रमा एक बहुत ही सॉफ्ट ग्रह है। ऐसे में 12वें घर में बैठा हुआ जो आपके प्लेनेट है वो भी कहीं ना कहीं चंद्रमा से संबंधित प्रभावों को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकेगा। तो चंद्रमा यहाँ बैठे हैं तो मेनली ऐसा जातक अपने कैरियर को लेके और अपने घरेलू जीवन को लेके काफ़ी ज़्यादा यात्राएं करेगा। जीवन में बहुत सारे बदलाव वो अपने जीवन में देखेगा तो स्टेबिलिटी का उसको प्रॉब्लम रहेगा और काफ़ी मेहनत करने के बावजूद भी ऐसा हो सकता है कि आपकी अपेक्षाओं के हिसाब से आपको रिजल्ट ना मिल रहा हो। यहाँ पे अब कोई भी अन्य ग्रह जो बैठा है उससे रिलेटेड भावों को देखिए, वो कौन कौन से भाव हैं जिनका वो आपके चार्ट में स्वामी है और उन भावों से अब आप कैसे मदद प्राप्त कर सकते हो सिक्स्थ हाउस के लिए। इस प्रकार का चंद्रमा है तो आपका बॉस या आपके कोई भी कलीग्स आपको जिस प्रकार से भी बोलेंगे, जिस प्रकार से भी आपसे व्यवहार करेंगे उसी प्रकार से आपकी मनोवृत्ति बन जाएगी और जो भी प्लेनेट यहाँ बैठेगा चंद्रमा के साथ उसी प्रकार की आपकी मानसिक स्थिति होगी। ऐसे में आपके लिए कभी कभी निर्णय लेना आसान नहीं होता है। आपका जो रूटीन होगा, आपकी जो डेली लाइफ होगी वही आपके लिए सब कुछ होगी। अगर आप अपनी डेली लाइफ में बहुत बेहतर कर रहे हैं, रूटीन में बहुत बेहतर कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप करियर में बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन इस प्रकार का चंद्रमा कोई ना कोई व्यवधान आपको बीच में देगा ही और ऐसा चंद्रमा है तो काम में बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं आ पाती कभी भी। ऐसा चंद्रमा आपको फॉरेन कनेक्शन दे सकता है, इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी बहुत अच्छी दे सकता है। बट यहाँ रिश्तों को लेके चंद्रमा उतना अच्छा साबित नहीं होने वाला है क्योंकि चंद्रमा एक बहुत ही इमोशनल स्थिति को दर्शाता है। लेकिन ये क्योंकि शनि के घर में आ गया, कुछ हद तक यहाँ पर आपको अपने ऊपर रेस्ट्रिक्शंस भी ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। ये रेस्ट्रिक्शन हो सकता है कि आपको आपके वर्क प्लेस पे देखने को मिल रहे हो, आपको किसी भी अन्य ऐसे स्थान पे देखने को मिल रहे हो जहां पर आप काफी हार्डवर्क कर रहे हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं, काफी रूल रेगुलेशन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। चंद्रमा यहाँ प्लेस्ड है तो अब अगर चंद्रमा की कोई भी ग्रह यहाँ हेल्प कर रहा है उस केस में जरूर आपको सहायता मिल सकती है। लेकिन वो कौन सा ग्रह है जो यहाँ चंद्रमा की हेल्प कर रहा है आपके चार्ट में, इस वजह से आपको कहीं ना कहीं 12वें भाव से जुड़े हुए मामलों में भी डिसीजन लेना आसान होगा और 12वें भाव से संबंधित कार्य करना भी कभी कभी आसान हो जाता है। अब चंद्रमा यहाँ से डायरेक्ट अपने ही भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए क्रिएटिविटी बहुत अच्छी ला सकते हैं। 12वें भाव पे जब इस तरीके से चंद्रमा दृष्टि डालेंगे तो ये आपके नाइट के रूटीन को काफी डिस्टर्ब करेगा। हो सकता है आपको बहुत डरावने सपने आ रहे हो, आप लाइफ में बहुत कुछ ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। काफी सारी ऐसी स्थितियां आपके सामने आ सकती हैं जहां पर आप स्टेबल नहीं है। ऐसा चंद्रमा है तो कंसंट्रेट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। इसके साथ साथ जो भी प्लेनेट यहाँ चंद्रमा के साथ होगा वो अपनी एनर्जी तो इस हाउस में डिपॉजिट कर ही रहा है, कहीं ना कहीं वो उन भावों से भी आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाता है जिनका वो स्वामी है। ऐसे में आपको उन भावों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए जिनका कोई भी स्वामी यहाँ होकर बैठा है चंद्रमा के साथ। ऐसी कंडीशन में अब आपको उस ग्रह से या उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों से मदद मिल सकती है।
अब जो चंद्रमा के साथ ग्रह बैठा है वो भी आपके चार्ट में कुछ अन्य भावों को एस्पेक्ट करेगा 12वें भाव के साथ-साथ, और 12वें भाव में बैठा हुआ प्लैनेट भी यहाँ एस्पेक्ट करेगा चंद्रमा को। तो इस प्रकार से आपको देखना होगा, कहीं न कहीं इनका जो प्रभाव है वो आपको चेक करना चाहिए। अब फिर सबसे ज़्यादा आपके लिए मैटर करेगा महादशा। क्या वास्तव में आपको चंद्रमा की महादशा है? या हो सकता है अगर चंद्रमा की महादशा आपको नहीं भी हो, तो चंद्रमा के साथ बैठे हुए ग्रह की आपको महादशा हो सकती है।